हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपनी फर्स्ट बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस फर्स्ट बी एक्सरसाइज में जो चीज़ हम पढ़ रहे थे वो था कॉशी सीक्वेंस, यानी कि कोई भी अनुक्रम एक्सन एक कॉशी अनुक्रम, अगर हमें उस अनुक्रम को अभिसारी प्रूफ करना है तो अगर हम ये बता दें कि वो अनुक्रम कॉशी अनुक्रम है तो हम ये कह देंगे कि वो एक अभिसारी अनुक्रम भी है, ठीक है। बिकॉज हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, हमने ए और बी कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी को कराने से पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ कि देखिए मैथमेटिक्स लगती तो थोड़ी टिपिकली है कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हकीकत ये है कि मैथमेटिक्स से इजी कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आपको स्टार्टिंग में, जो कि जैसे कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर होती है, सेकेंड ईयर होती है, फाइनल ईयर होती है, इन 3 ईयर में मैथमेटिक्स पर इतना कंसंट्रेट करना होता है, इतना कंसंट्रेट करना होता है। और फिर एमएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, इन 5 सालों में अगर मैथमेटिक्स पर आप फुल्ली कंसंट्रेट कर गए बिना किसी और कोई चीज़ों के, है ना तो आप कहीं और कुछ काम किया, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मैथमेटिक्स और आप, ठीक है। अगर वो काम अगर आप कर गए तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आफ्टर 5 ईयर जो सबसे इजी सब्जेक्ट आपको दिखेगी वो कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स ही दिखेगी। बशर्ते आपको ये 5 साल बीएससी के 3 और एमएससी के 2, ये 5 साल आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को ही देने हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कई लोग इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे से, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी, अब सेकंड ईयर में भी, और मैं चाहता हूँ बीएससी थर्ड ईयर में भी आप अच्छे से पढ़ते रहो। तो जो लोग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ इजी लग रही होगी सारी चीज़ें, लेकिन जो वही हवा में उड़ते आ रहे हैं, बीएससी ही केवल बीएससी को बीएससी मान के चल रहे हैं, तो फिर उनको मैथमेटिक्स को समझना बहुत रेयर है, ठीक है। खैर, चलिए फर्स्ट का सीमा हमारे पास में है -1 की पावर n अपॉन n। ये इस सीक्वेंस को हमें बताना है कि क्या ये एक कॉशी अनुक्रम है। चलिए, तो मैंने यदि स्टूडेंट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, तथा p मैंने ले लिया 2m + 1, q मैंने ले लिया 2m जहां m ग्रेटर देन 0, है ना। P और Q इस प्रकार है कि P एंड Q ग्रेटर देन M, सही बात है, P और Q ग्रेटर देन M होगा। अतः सबसे पहले XP माइनस के XQ निकालते हैं, क्योंकि हमें कॉशी सीक्वेंस प्रूफ करना है तो कोई भी हमें ये जो अंतर है XP माइनस XQ का, XP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 2m + 1 अपॉन 2m + 1 माइनस 1 की पावर 2m अपॉन 2m, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2m यानी -1 अपॉन 2m + 1 एंड दिस इज अगेन -1 अपॉन 2m, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2m + के 1 + के 1 अपॉन 2m, सही बात है। और 1 अपॉन 2m + 1 + 1 अपॉन 2m ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन 2m + 1 अपॉन 2m, सही बात है ना, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो ऑब्वियस ये इससे तो छोटी होगी। कैसे, ये भी देख लीजिए, देखिए चूंकि 2m + 1 इज ग्रेटर देन 2m होता है तो 1 अपॉन 2m + के 1 इज लेस देन 1 अपॉन 2m होगा। अब दोनों तरफ अगर मैं 1 अपॉन 2m जोड़ दूं तो 1 अपॉन 2m मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, तो देखिए ये संख्या इससे छोटी हो गई ना। अतः
ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2m यानी कि 1/m, ठीक है ना। इसका मतलब मोड ऑफ xp माइनस के एक्स क्यू इज लेस देन 1/m विच इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि कब, जब m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। सही बात है स्टूडेंट्स। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक m इस प्रकार है कि मोड ऑफ xp माइनस के एक्स क्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी p एंड q ग्रेटर देन m। अतः अनुक्रम xn एक कॉशी अनुक्रम है। सही बात है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, आपके पास में सीक्वेंस दिया है -1 की पावर n, xn बराबर -1 की पावर n। क्या ये एक कॉशी अनुक्रम है या फिर नहीं? तो देखिए, मैंने मान लिया कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, p और q इस तरीके से लिए गए हैं कि p और q ग्रेटर देन m, तो फिर यहां से xp माइनस एक्स क्यू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2m प्लस 1 माइनस के -1 की पावर 2m, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2n यानी -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1 यानी दिस इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फिर एप्सिलॉन कुछ भी मान लीजिए, अतः एप्सिलॉन बराबर कुछ भी मान लीजिए या फिर ऐसे लिख लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत यहां कोई भी धनात्मक पूर्णांक m इस प्रकार विद्यमान नहीं होगा या फिर विद्यमान नहीं है कि मोड ऑफ xp माइनस के एक्स क्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी p एंड q ग्रेटर देन m। यानी कि ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि xp माइनस एक्स क्यू का मान कितना है, वो 2 है, और 2 हमेशा ग्रेटर देन क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को आप अगर हाईएस्ट 1 भी ले लो तब भी ये 2 है, जो कि हमेशा किससे बड़ी है, इस एप्सिलॉन से बड़ी होगी। इसका मतलब कि किसी भी एप्सिलॉन के संगत यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक m इस प्रकार विद्यमान नहीं है कि इस कंडीशन को फॉलो करे, अर्थात अनुक्रम xn बराबर -1 की पावर n एक कॉशी अनुक्रम नहीं है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स बात कि ये एक कॉशी अनुक्रम क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 पदों का अंतर किसी m के लिए कितना आ गया, 2, और जबकि हमें इसका अंतर क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को अगर आप 1 भी रख लो, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन की, फिर भी ये तो हमेशा उस एप्सिलॉन से बड़ा ही होगा, यानी कि xp माइनस एक्स क्यू ग्रेटर देन हमेशा एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो अनुक्रम xn एक कॉशी अनुक्रम नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं बी पार्ट की, तो बी क्वेश्चन दिया है n स्क्वेयर, xn बराबर n स्क्वेयर, xn बराबर n स्क्वेयर। तो यहां पर देखिएगा, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा वही मान लीजिए p बराबर 2m प्लस 1, q बराबर 2m, m ग्रेटर देन 0, इस प्रकार है कि p और q ग्रेटर देन m, तब
मोड ऑफ एक्स पी माइनस के एक्स क्यू बराबर मोड ऑफ एक्स पी यानी पी की जगह पर 2m प्लस के 1 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर यानी दिस इक्वल्स टू मोड ऑफ 4m स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4m प्लस के 1 माइनस के 4m स्क्वायर यानी कि दिस इज 4m प्लस 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ एक्स पी माइनस के एक्स क्यू जो है वो कितना आ गया 4m प्लस के 1। 4m प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि m इज ग्रेटर देन 0। अतः यहाँ भी किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक m विद्यमान नहीं है कि मोड ऑफ एक्स पी माइनस के एक्स क्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पी और क्यू ग्रेटर देन एम। अर्थात मतलब यहाँ पे भी ऐसा एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अर्थात अनुक्रम एक्स एन बराबर एन स्क्वायर कौशी अनुक्रम नहीं है, कौशी अनुक्रम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने से पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि धनात्मक पदों की अनुक्रम xn बराबर क्वेश्चन नंबर 5 xn बराबर दी है 1/2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस के x ऑफ n माइनस के 2। ये अभिसारी है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये अभिसारी है, और अगर ये अभिसारी है तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर 1/3 x1 प्लस के 2x2 के बराबर है। यानी कि ये दोनों चीज प्रूफ करनी है कि एक तो ये अभिसारी है, ये जो सीक्वेंस दिया है ये अभिसारी है, दूसरा अगर ये अभिसारी है तो ये इस पॉइंट पर अभिश्रित होता है 1/3 x1 प्लस के 2x2 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी अनुक्रम xn अभिसारी होगा तो उसके लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एक कौशी अनुक्रम है तो हम आसानी से कह देंगे कि कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है, तो ये दिया गया अनुक्रम भी क्या है, अभिसारी होगा। ठीक है, पहली बात। और फिर लिमिट जो हम निकालते हैं वो तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे दिए गए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो चूंकि सॉल्यूशन लिख लीजिए, चूंकि दिया गया अनुक्रम xn बराबर 1/2 x ऑफ n माइनस के 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अभिसारी होगा यदि यह एक कौशी अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट कि जब x1 बराबर x2 हो। स्टूडेंट्स, जब x1 x2 अर्थात इस सीक्वेंस के प्रथम और द्वितीय पद बराबर हो तब x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 बराबर 1/2, n की जगह 3 रखा, n बराबर 3 पर 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस ये कितना हो जाएगा x1,
और चूंकि x1 x2 के बराबर है यानी कि दिस इज x1 दिस इज x1, x1 प्लस x1 2x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1, यानी कि x3 भी x1 के बराबर हो गया। x4 बराबर 1/2 x3 प्लस के x2, और x2 x3 x1 के बराबर है, x2 भी x1 के बराबर है, तो दिस इज 2x1 अपॉन 2 बराबर x1। इस प्रकार एंड सो ऑन xn की भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x1 के, फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n। ठीक है, सही बात है ना स्टूडेंट्स। जब x1 x2 के बराबर है तो हमने देखा x3 भी x1 के बराबर हो गया, x4 भी x1 के बराबर हो गया, क्योंकि x3 बराबर कितना है x1, x2 बराबर भी x1 है, तो वही। इसी प्रकार xn की भी वैल्यू किसके बराबर है, x1 के, अर्थात दिस इंप्लाइज दैट दिस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू x1 है। इस xn की वैल्यू हमेशा x1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, अर्थात अनुक्रम xn जो है वो परिबद्ध हो गया, और परिबद्ध के साथ साथ इसका परिसर भी कैसा है, सीमित। क्योंकि परिसर सीमित का मतलब प्रथम पद भी x1 है, द्वितीय पद भी x1 है, तीसरा पद भी x1 है, एंड सो ऑन, प्रत्येक n के लिए हर एक पद x1 के बराबर है, अर्थात अनुक्रम xn परिबद्ध है तथा इसका परिसर, इसका जो परिसर है, रेंज जो होती है, परिसर भी कैसी है, सीमित है। और जब कभी भी अपने पास में एक अनुक्रम परिबद्ध और उसका परिसर सीमित होता है तो वो अनुक्रम कैसा होता है, अतः अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है, अतः अनुक्रम xn अभिसारी है। ठीक है, और वो किस पर अभिश्रित होता है, उस सिंगल पॉइंट पे, क्योंकि परिसर सीमित है और उस परिसर में केवल और केवल कौन सा पॉइंट है, x1, और जब x1 ही पॉइंट है यानी कि ये अनुक्रम xn की वैल्यू x1 के बराबर है, एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn बराबर, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x1 के, x1 के बराबर हो जाएगा ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 x1 प्लस के 2x2 के, क्योंकि x2 किसके बराबर है, x1 के ही बराबर है, और जब x2 x1 के ही बराबर है तो x1 प्लस के 2x1 इस 3x1 अपॉन 3 बराबर x1 ही तो हो जाएगा ये, यानी इस x1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मुझे यही तो चाहिए था कि ये अनुक्रम xn अभिसारी है, और अगर ये अभिसारी है तो ये अभिश्रित किसको होता है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को अभिश्रित हो जाता है। ठीक है ना, xn बराबर इसको अभिश्रित होता है तथा को अभिश्रित होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले केस में हमने ये इजीली सॉल्व कर लिया कि यदि x1 x2 के बराबर है, ठीक है, तब ये अनुक्रम xn अभिसारी भी होगा और 1/3 x1 प्लस 2x2 को अभिश्रित होता है। फर्स्ट केस। अब बात करते हैं अपने सेकंड केस के बारे में। केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में कि जब x1 x2 के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, कि यदि x1 x2 के बराबर नहीं है, कि जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अर्थात मोड ऑफ x2 माइनस के x1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब अगर मैं मोड ऑफ x3 माइनस x2 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा। देखिए, मोड ऑफ x3 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 1/2 x2 प्लस के x1, और माइनस के x2 है ही, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 बाहर। सो दिस इज मोड ऑफ x2 माइनस x1। सही बात है। इसी प्रकार मोड ऑफ x4 माइनस के x3 अगर मैं निकालूं तो मोड ऑफ x4 माइनस x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x4 की वैल्यू हो जाएगी 1/2
x4 यानी कि दिस इज x3 प्लस के x2 एंड माइनस के x3 है, ठीक है, यानी दिस इज इक्वल टू 1/2 x3 1/2 एंड 1/2, तो दिस इज 1/2 x2 माइनस के 1/2 x3, 1/2 को मैं बाहर ले आया तो दिस इज 1/2, दिस इज x2 माइनस के x3 एंड अगेन x3 की वैल्यू कितनी है 1/2 मोड ऑफ x2 माइनस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 1/2 x2 प्लस के x1, ठीक है, x3 की वैल्यू यहाँ से 1/2 x2 प्लस के x1 ही तो है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ x2 पॉजिटिव है और माइनस के हाफ x2, यानी दिस इज पॉजिटिव 1/2 x2 माइनस के 1/2 x1। फिर अगेन मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया तो 1/2 का होल स्क्वायर एंड मोड ऑफ x2 माइनस x1। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब मैंने x3 माइनस x2 निकाला तो मुझे क्या मिला, x3 माइनस x2 निकाला तो 1/2 x2 माइनस x1, x4 माइनस x3 निकाला मोड ऑफ x4 माइनस के x3 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर एंड मोड ऑफ x2 माइनस x1। यानी कि जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, जब यहाँ पे 2 था तब यहाँ पे 2 की पावर इससे 1 कम यानी 1 थी। तो इसी प्रकार एंड सो ऑन, जब हम मोड ऑफ x ऑफ n माइनस के x ऑफ n माइनस 1, या फिर एक और लिख लीजिए x5 माइनस के x4 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, क्योंकि 4 से 1 कम एंड मोड ऑफ x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। मोड ऑफ x ऑफ n माइनस के x ऑफ n माइनस के 1 वो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 है, इससे 1 कम n माइनस के 2 एंड मोड ऑफ x2 माइनस x1। ये सही बात है, xn माइनस के जिसकी वैल्यू ये इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n। एक n नॉट इस प्रकार बिलोंग होता है सच दैट कि मोड ऑफ xn माइनस के x ऑफ n माइनस के 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस के 2 एंड मोड ऑफ x2 माइनस के x1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सही बात है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया है अतः कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत एक n नॉट इस प्रकार होगा कि इस टर्म को मैंने लेस देन एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए यहाँ से, ठीक है ना। तो अब अगर मैंने ये चीज हमने काउंट कर ली तो इसको आप ऐसा कीजिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब फाइनली हमें ये दिखाना है कि अगर ये कौशी अनुक्रम हो गया तो फिर मैं यहां से ये चीज प्रूफ कर दूंगा कि यह अनुक्रम कैसा होगा, अभिसारी अनुक्रम होता है, ठीक है। तो अगर अतः मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के xn की वैल्यू निकालते हैं अब हम, ठीक है। तो मोड x ऑफ n प्लस के p माइनस के xn की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के x ऑफ n प्लस के p माइनस के 1, इससे एक पद कम, तो ये अगर मैंने घटाया तो यही मैं पद जोड़ दूं x ऑफ n प्लस p माइनस 1, फिर मैंने घटा दिया x ऑफ n प्लस p माइनस के 2, तो फिर मैं ये जोड़ दूंगा मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के 2। इसी प्रकार एंड सो ऑन, यहाँ पर फाइनली जाते जाते x ऑफ n माइनस 1 माइनस के xn तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के x ऑफ n प्लस के p माइनस 1 प्लस मोड ऑफ
एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस वन माइनस के एक्स ऑफ एन प्लस के पी माइनस के टू। इसी प्रकार चलते गए प्लस के मोड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन माइनस के ऑफ एक्स एन। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अगर हम पहुँच चुके हैं अब, तो फिर इनकी वैल्यू हम रखते जाते हैं। तो इनकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/2 की पावर p माइनस वन है तो n प्लस के p माइनस टू हो जाएगी n मोड ऑफ x2 माइनस x1। इस प्रोसीजर से जिस प्रकार हमने ये निकाला था तो ऐसे ही हम इसे भी निकाल सकते हैं, प्लस 1/2 की पावर n प्लस के p माइनस थ्री n मोड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस n सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपन के पास में है 1/2 की पावर n माइनस टू मोड ऑफ x2 माइनस के x1, ठीक है। सो फाइनली मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के ऑफ xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर n माइनस टू कॉमन लिया, मोड ऑफ x2 माइनस x1 भी कॉमन ले लिया। सभी टर्म्स से ये कॉमन आ जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस टू है, यहाँ पे n माइनस थ्री n माइनस फोर तक, तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1। इससे जस्ट आगे वाली टर्म से क्या मिलेगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 माइनस के 3 होगा। फिर ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार चलते चलते मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखिए 1/2 की पावर p माइनस के, यानी कि यहाँ से 1/2 की पावर p माइनस वन प्लस 1/2 की पावर p। इतने टर्म्स तक हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास में वैल्यू, हमें इसको क्या लिख सकता हूं, ये कैसी श्रेणी हो गई, एक गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस के 2 मोड ऑफ x2 माइनस के x1, और इसका मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर r। सो दिस इज p प्लस 1/1 माइनस के r, ठीक है। क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी क्या कहती है, कि जब r लेस देन 1 हो तब एस एन बराबर क्या होता है 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो उस फॉर्मूले से सो फाइनली मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के एक्स एन इज लेस देन 1/2 की पावर n माइनस टू मोड ऑफ x2 माइनस के x1, एंड दिस इज 1 माइनस के 2, 1/2 नीचे आ गया, यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर p प्लस के 1। अब क्योंकि समीकरण नंबर 3 से हमने देखा था कि 1/2 की पावर n माइनस टू मोड ऑफ x2 माइनस x1 इज लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। अर्थात अनुक्रम xn एक कौशी अनुक्रम होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट अनुक्रम xn अभिसारी भी है, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि अगर अनुक्रम जो हमें दिया हुआ है कि ये अभिसारी है या फिर नहीं, तो हमने प्रूफ कर दिया ये अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम है, और हम जानते हैं एवरी कौशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होती है, तो ये अनुक्रम भी अभिसारी है, ठीक है। बाकी जो लिमिट हमें निकालनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।